everybody, welcome to the channel of Two Broke Doctors. This is Dr. Riya and today we are gonna talk about very important topic. तो हमें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ऑलरेडी थर्ड राउंड जो है वो 10 जनवरी हो गया है आज, और थर्ड राउंड जो है उसके रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। काउंसलिंग प्रोसेस इतने टाइम से डिले होती जा रही है और नीट पीजी 2025 की डेट ऑलरेडी आ चुकी है एनएमसी के द्वारा। तो बेसिकली अब क्या करना चाहिए यार, काउंसलिंग का वेट करना चाहिए स्ट्रे राउंड में जाने के लिए, थर्ड राउंड का वेट करना चाहिए प्रॉपर, या फिर अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि आई नो काउंसलिंग का प्रोसेस भी तो बहुत टीडियस है ना, इतना ज़्यादा दिमाग लगता है काउंसलिंग के प्रोसेस में, प्लस इतनी ज़्यादा एंजाइटी होती है कि अगर पढ़ने बैठ भी जाओगे तो ढंग से नहीं पढ़ पाओगे, तो वो टाइम सारा वेस्ट ही होगा। तो फिर क्या किया जाए, इन सब चीज़ों का आज हम बात करेंगे। आई होप अगर आपको ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो ये वीडियो देखिए, एंड तक देखिए। आई होप आपके ऑलमोस्ट सारे डाउट्स इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाएंगे एंड आप एक बेटर डिसीजन बना पाएंगे कि आपको एग्जैक्टली आगे करना क्या है। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं हम। अगर हम बात करें, ऑलरेडी आपको पता है कि सेकेंड राउंड ऑल इंडिया का हो चुका है। सेकेंड राउंड में बहुत लोगों को बहुत कुछ मिला है, बहुत लोगों को कुछ नहीं भी मिला है। थर्ड राउंड जो था वो डिले हो चुका है। पहले थर्ड राउंड आई थिंक 1 जनवरी को ही हो जाना था, बट अब 8 जनवरी से तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। और जो भी नए कैंडिडेट्स एलिजिबल हुए हैं, please make sure that you register yourself, you pay the security deposit fees, and if you don't get anything, your security deposit will be like returned back, so no problem in that. But you register yourself basically and fill choices wisely. Okay, so हम बात करते हैं आगे। तो देखो सीन ये है कि आपको ड्रॉप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये सोलली सिर्फ 2 ही बातों पर डिपेंड करता है कि या तो आप पहले से एक ड्रॉपर हैं, आपका ये पहला अटेम्प्ट नहीं है, या आपके साथ इंटर्नशिप का पहला अटेम्प्ट है। ये 2 ही चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। हम पहला सिनेरियो लेके चलते हैं कि यू आर राइट नाउ अ फ्रेशी, यू हैव जस्ट अटेम्प्टेड दिस नीट पीजी 2024 विद योर इंटर्नशिप। ओके, तो अगर आपने नीट पीजी 2024 विद इंटर्नशिप अटेम्प्ट किया है और आपको लगता है यार आपने एक डिसेंट पढ़ाई करी है, आपने जितना आप पढ़ सकते थे आपने उतना पढ़ा है, इससे ज़्यादा आई थिंक आप ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, और आपकी एक डिसेंट रैंक आ गई है जिसमें आपको ब्रांचेस अवेलेबल हैं, जिसमें आपको ऑप्शंस अवेलेबल है, आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सी ब्रांच चाहिए। ठीक है, तो देखो इस सिनेरियो में क्या होगा कि या तो आपको ब्रांच आपको पसंद होगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा पसंद होगी। अगर ब्रांच बहुत ज़्यादा पसंद है और वो ब्रांच मिल रही है तो एक अच्छा कॉलेज ढूंढो, ले लो, हो गया ख़त्म। ड्रॉप वॉप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सोचने की भी ज़रूरत नहीं है कि यार ये तो मेरा इंटर्नशिप का अटेम्प्ट था, हो सकता है अगले साल में जब मैं वापस अटेम्प्ट दूंगा तो मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और जब मैं इतना कम पढ़ के इंटर्नशिप के साथ करके इतने अच्छे रैंक लेके आ सकता हूँ, तो जब सोलली पढ़ूंगा कुछ नहीं करूँगा तो कितनी अच्छी रैंक है। नहीं, ये बेवकूफ़ी नहीं करनी है। ठीक है, अगर तुम्हारी रैंक अच्छी खासी आ गई है, डिसेंट रैंक आ गई है, उसमें तुम्हारी ब्रांच जो भी तुमको चाहिए वो मिल रही है, उसके आसपास की ब्रांचेस मिल रही है, तो चुपचाप ले लो। डे बाय डे कंपटीशन इज़ इंक्रीजिंग, और एनएमसी के जो बेवकूफ़ियाँ हैं जहाँ पे वो कभी भी नीट पीजी डिले कर देता है, फिर काउंसलिंग नहीं करने देता, ये सब झंझटों में नहीं पड़ना है। जो मिल रहा है चुपचाप उसको लो और अपनी रेजिडेंसी स्टार्ट करो। ठीक है, दूसरा सिनेरियो इसी में रिफ्रेशी में ये बन सकता है कि यार आपने पढ़ाई नहीं करी थी, ठीक है, एंड यू गॉट सम रैंक, और वो इतनी अच्छी रैंक भी नहीं है, और जो आपको चाहिए उसके आसपास वाली ब्रांचेस भी आपको अवेलेबल नहीं है, और जो आपको चाहिए वो तो है ही नहीं अवेलेबल। ठीक है, जैसे कि देखो 2 टाइप की ब्रांचेस होती है। हम ब्रांचेस को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, द ब्रांचेस यू लाइक, ठीक है, एंड द ब्रांचेस यू डिसलाइक। लाइक में वो भी आ गई जिनको आप सबसे ज़्यादा ही पसंद करते हैं, आपकी ड्रीम ब्रांच या डिज़ायर्ड ब्रांच, वो हो गई। और कुछ ऐसी ब्रांचेस जो उससे मिलती जुलती ब्रांचेस है, बट यू डोंट लाइक मच बट यू डोंट डिसलाइक ऑल्सो। और कुछ ब्रांचेस ऐसी होती है जो कि आप डिसलाइक करते हो, कि आप उनको बेयर ही नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर मी पर्सनली आई कांट बेयर ऑब्स गायनी। ओके, तो मैंने ऑब्स गायनी को साइड में रख दिया कि नहीं यार, चाहे मेरी कितनी अच्छी रैंक आ जाए, मैं ऑब्स गायनी तो नहीं लूँगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम इन सब चीज़ों की, जहाँ पे हम वो वाला सेक्शन चूज़ कर रहे हैं जहाँ पे हमें ब्रांचेस कुछ पसंद है, उनकी लिस्ट बना लो। ठीक है, अगर तुम्हारी रैंक उन ब्रांचेस की लिस्ट के आसपास आई है और तुम्हें उनमें से कोई भी एक ब्रांच मिल रही है, उस ब्रांच के ऑप्शन को एक्सप्लोर करो।
ठीक है। उस ब्रांच के बारे में रेजिडेंट से पूछो, कंसल्टेंट से पूछो, अटेंडिंग से पूछो। देखो क्या होता है, हमारा ब्रांच का नॉलेज जो है वो मेजरली इंटर्नशिप से आया है, पढ़ के कोई क्लिनिकल नॉलेज नहीं आता है। मेजरली आपका ब्रांच का ओरिएंटेशन इंटर्नशिप के टाइम पे ही आता है। आपने इंटर्नशिप के टाइम पे ना आपका काफ़ी लिमिटेड व्यू होता है, आपके पास काफ़ी लिमिटेड टाइम फ्रेम होता है, तो आप जितना देख सकते हो आप उतना ही देख पाते हो, और उसी के बेसिस पे आप डिसाइड कर लेते हो कि यार ये हम अच्छा लग रहा है, ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एनेस्थीसिया इज वन सच ब्रांच, साइकाइट्री इज वन सच ब्रांच, ऑप्थैल, ENT, दे आर सच ब्रांचेस। आपका मैक्सिमम टाइम इंटर्नशिप में जो होता है वो ऑर्थो, जनरल सर्जरी, जनरल मेडिसिन, ऑब्स गाइनी, कैजुअलिटी, इन्हीं सब में निकलता है। कैजुअलिटी में भी इतना नहीं निकलता है। तो इस वजह से क्या होता है, हमारा काफ़ी लिमिटेड व्यू हो जाता है, और हमें मेजरली यही ब्रांचेस यूजुअली पसंद आती हैं, ठीक है। लेकिन जब किसी ब्रांच के अंदर आप जाते हो ना, तब आपको उसकी एक्चुअल में रियलिटी पता चलती है, एंड तब maybe you start liking it, or if you already love that branch, then you start hating it, ठीक है। तो ब्रांच के अंदर जाना इज इम्पॉर्टेंट। एक चीज़ पे फिक्सेट मत हो जाओ कि नहीं यार मुझे तो रेडियो ही चाहिए, मैं रेडियो ही उठाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं, अगर तुमको ऐसा लगता है, रेडियो का तुम्हारा पर्सपेक्टिव क्या है, व्हाई डू यू वांट टू टेक रेडियो, क्या क्या मिल रहा है। अगर तुम पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हो ना कि नहीं मुझे पैसा मिल रहा है रेडियो में, टू बी ऑनेस्ट गाइज, I am currently a third year psychiatry resident, and I can assure you, by talking to so many residents, so many students, and so many consultants over the time from different specialities, that every branch is saturated right now. Be it psychiatry, be it ortho, be it radio, be it derma, be it general medicine, be it general surgery. Every branch is saturated right now. If you move to first year city, every branch, be it patho, be it radio, be it psychiatry, be it general medicine, be it general surgery, be it any high rewarding branch, at present in India, in first year city, every branch is saturated, and there is not much difference in the pay scale. If you just come out, if you just pass out your residency and you think that radio will get 2 to 3 lakh rupees per month just after passing residency, and suppose general surgery will get only 40 to 80,000, or patho will get only 40 to 50,000. That's not the scenario, guys. Okay, there might be differences in job taking, but there is not much differences in the pay scale. So if you believe that only the radio is a high rewarding job, or radio is only going to give you lots of money, that's not true exactly. If you just come out as a fresher, the money always depends on your skills, on your capabilities. As a fresher, when you come out, the money is almost equal for everybody, okay. It depends on your skills, your capabilities, how you build up yourself, how you build your entire kingdom. That basically helps you in making your money, okay. सो इस वजह से ब्रांच चूज़ करने का कोई पॉइंट नहीं बनता है। अगर तुमको कोई ब्रांच, इफ़ यू लाइक सम ब्रांच एंड उसकी पैरेलल ब्रांचेस, जैसे कि सपोज अगर हम मेडिकल और सर्जिकल ब्रांचेस की बात करें, तो अगर मेडिकल ब्रांचेस की, इफ़ यू लाइक जनरल मेडिसिन, यू कैन हैव पीडियो ऑल्सो इन योर book, or you can have psychiatry also in your book, dermat also, and whatever is available at your rank, you can take it if you have some interest in it, if you find it interesting during your internship, not lovable, not something that you desire, but you find it interesting. That option is worth exploring, okay. You can always talk to a consultant, or always talk to a resident there in whichever college you want to go, and you can find good things about it. See, residency or PG branch is like a marriage, okay. You have to work in your marriage every day. Similarly, you have in residency also, you have to work through it every day. Sometimes residency will like you, sometimes you will like residency, and that's how it goes off, okay. तो ओके, तो हमने दूसरा सिनेरियो पर डिस्कशन कर लिया कि भाई अब आप क्या कर सकते हो। कमिंग टू आवर थर्ड सिनेरियो, कि सपोज इफ you have not given your best attempt, and also you have not got a very good rank, then my advice would be that you please take drop. If you are a freshie, okay, no problem in taking drop. Give your best, start preparing from now onwards. Don't involve in this third round of counseling or stray round, because you know you are not going to make it. Then please don't waste your time in doing it. Already we just have 6 months now, and we have to make the everyday possible. We have to make the everyday count. We have to do everything right, okay. Just try your best, stick to one source, and
बस फोड़ दो, बस पढ़ने लग जाओ और कुछ मत करो, ठीक है। अब आते हैं हम उन लोगों के बारे में जो कि ऑलरेडी ड्रॉप ले चुके हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, डिपेंड्स, ओके। आपने 1 बार लिया या 2 बार लिया या 3 बार ड्रॉप लिया, यू हैव एक्सपीरियंस द जर्नी ऑफ ड्रॉप, ओके। तो ड्रॉप की जर्नी आपको पता है इट्स नॉट वेरी ईजी। यहाँ पे भी सिर्फ 3 सिनेरियो बनते हैं कि आपकी रैंक, आपने ड्रॉप लिया, आपकी रैंक, आपने पढ़ाई की, बहुत अच्छी पढ़ाई की इस ड्रॉप में, how much ever you can do, you have done it, okay, and now you got a decent rank, not very good rank but a decent rank, okay. So explore the options which are available at your rank. That's my request to you. Please don't take unnecessary drop. If you have a branch that you are very interested in, you can't think of any other branch as your career path or whatever it is, and you're not getting that branch, and if you're willing to drop with all your mental capacity, physical capacity, 101%, then only take the drop. Otherwise, if you got the decent rank, if you have an interest in particular branch, and parallel to that branch there are other branches also just similar to that or parallelly, then you can explore those options also. It's completely okay, guys. Don't stick to one particular branch. You never know what is holding in the future, okay. Second part is that you did your mehnat, you did everything you could do, and you've got a very good rank, and you are getting your dream branch but not desired college or something like that. Please don't go after that. If you are getting your dream branch, go after it, take it, and please be happy, okay. If you think that this is not your branch or something like that, then choose accordingly, okay. Now if you have not gotten anything in round 1 or round 2, then I will suggest that you wait till round 3 to get over. Round 3 में there are endless possibilities. Also state का round 1 and round 2 are already over, or state का round 3 will also be there. So I will suggest that you wait for the proper counseling and then only decide what you have to do, okay. Don't take unnecessary drop if you are not getting the desired college, okay. कमिंग टू द थर्ड पार्ट, जहाँ पे आपने ड्रॉप लिया, आपने मेहनत भी की, यू वर वेरी गुड एट इट, बट अभी क्योंकि एग्ज़ाम इतना ख़राब हुआ बहुत सारे लोगों का, एंड यू डिडंट गेट द डिज़ायर्ड रैंक या जो आपको रैंक चाहिए थी या जो भी है। देखो यार, अगर मेहनत कर ली है ना, तो मेरे ओपिनियन में वापस ड्रॉप करने का कोई पॉइंट नहीं बनता है अनटिल एंड अनलेस यू फील कि कुछ कमी थी मेहनत में। और अगर तुमको कोई ब्रांच मिल रही है, और तो वही जो मैंने पहले बोला कि लाइक का ऑप्शन होता है, डिसलाइक का ऑप्शन होता है, अगर वो तुम्हारी लाइक वाली कैटेगरी के ब्रांच में आ रही है तो प्लीज़ एक्सप्लोर करो उस ब्रांच को, जितना एक्सप्लोर कर सकते हो उस ब्रांच को थर्ड राउंड से पहले उतना प्लीज़ एक्सप्लोर कर लो, उसके कॉलेजेस भरो एंड गेट इनटू योर रेजिडेंसी। बिना फालतू के ड्रॉप करने का कोई पॉइंट नहीं बनता है। इफ़ यू डिसलाइक द ब्रांच देन ऑल्सो आई वुड सजेस्ट दैट प्लीज़ एक्सप्लोर द ऑप्शन, ठीक है। आपको नहीं, देखो यार, कंपटीशन ना एवरी डे इट इज़ इंक्रीजिंग, और ऐसा नहीं है कि कंपटीशन कम हो रहा है अब, नहीं, हर दिन थोड़ा 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 इंक्रीज होता जा रहा है। और अभी हमारे पास में इतना कट थ्रोट कंपटीशन है, अगले साल वी डोंट इवन नो कि कितना नेगेटिव कट ऑफ जाएगा या कितना नेगेटिव शिफ्ट आएगा, वी डोंट इवन नो। और ये एनएमसी के चक्कर में कि कितने डिले हो जाएगी चीज़ें, ये भी हमें नहीं पता। हम ऑलरेडी अपना 1 साल इसमें लगा चुके हैं, आई विल नॉट से वेस्ट, बट हमने इसमें ऑलरेडी लगा दिया है। अब there are many options to explore after MBBS. If you are not very keen of doing PG, then please safe option हमेशा choose करना is not the right path, okay. You can always explore other options after MBBS. There are so many Instagram channels related to it, that what can you do after MBBS. Dr. Jagdish Chaturvedi is a very good person who basically tells you about what you can do after MBBS apart from PG. If you don't want to do PG, contact him if possible for you, okay. There are so many options, please choose them if you are not very keen in doing the PG. So that's it. I think this video will solve all the questions, solve all the queries you have in your mind, that whether you should take drop or whether you should continue with the third round or straight round of counseling. Also straight round counseling ना पूरी तरीके से सट्टा होता है, it's like a जुआ, अगर आपका लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो नहीं लगा।
ये प्लीज़ इसके बेसिस पे नहीं रहना है कि स्टे राउंड में कुछ ना कुछ मिल जाएगा, तब तक हम चुपचाप बैठे रहते हैं, हम कुछ नहीं करते, ना हम 25 के लिए पढ़ते हैं, ना हम कुछ नहीं। अगर ड्रॉप करना है, मन बना लिया है, मेंटल और फिजिकल कैपेसिटी 100% के साथ में मन कर लिया है कि हाँ भाई मैं ड्रॉप करना चाहता हूँ, मैं एक बार और नीट देना चाहता हूँ, please give your best, don't wait for the stray round. If you get something in stray round, that's very good. I am not saying that you don't fill the choices in third or stray round, but I'm just saying that please don't be dependent on third and stray round that you will get something. You start preparing for NEET PG 2025. If not, then please be free and please just focus on the counseling. Fill the choices very wisely. Don't make any mistake. This is your last chance to fill choices very, very, very wisely. Okay. That's it for today's video, guys. Also, we provide free counseling services, as you all know. So if any query you have, if you want to know about anything, you can comment down on this video, or you can DM us on Insta. Our Insta ID is 2BrokeDoctors. Thank you all. Please, if you like this video, please share it as much as possible, and please like and subscribe to our channel. Thank you so much. Bye bye.